हाँ, मेरे साथ भोर आंटी है। इनके फादर का ट्रीटमेंट वहाँ हुआ था स्कॉट्स में 18 ईयर्स बैक, आई रिमेंबर। उनके बाद इनके हस्बैंड का भी पेसमेकर हुआ। तो इस बार ये चक्कर आकर घर में फेंट हो गई और फिर यहाँ पर अकेली रहती है। इनके जो बच्चे यूएस में हैं, इनकी सिस्टर हमारे साथ आती है, तो ट्रीटमेंट इनका चल ही रहा था। हमने देखा ईसीजी में इनको 6 साइनस सिंड्रोम, जिसमें धड़कन कम हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम थी। और ऐसे कंडीशंस में ब्लड सप्लाई जो है ब्रेन का वो कम हो जाता है और जो पेशेंट है वो चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो 6 साइनस सिंड्रोम में धड़कन कम होने की वजह से आपको पेसमेकर डालना पड़ता है। पेसमेकर जो अब तक हम डाल रहे थे, ये आंटी जो है डायबिटिक है, तो जो नॉर्मल पेसमेकर हम डालते हैं वो चेस्ट में जो कॉलर बोन है उसके नीचे से डालते हैं, क्योंकि हार्ट हमारी वेन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पंक्चर करके डाला जाता है जो लीड्स हैं हार्ट के अंदर। ये जो प्रोसीजर है नॉर्मल पेसमेकर वाला, ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। जब हम नीडल डालते हैं तो लंग्स में इंजरी हो सकती है, आपको एयर इकट्ठा हो सकता है, आपका ब्लीडिंग हीमोथोरैक्स हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। दूसरा, आपकी वेन को इंजरी हो सकती है। तीसरा जो इशू रहता है, हम यहाँ पर स्किन कट करके जो बैटरी रहती है वो स्किन के अंडर फिक्स करते हैं। तो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं और वो काफ़ी ट्रबलसम होता है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना, क्योंकि दोबारा हमको पेसमेकर निकाल के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है, वहाँ पर भी इशू हो सकता है। तो इन सारी वजहों से हमने ये डिसाइड किया कि जो आंटी है वो एक आइडियल कैंडिडेट है, जो लीडलेस पेसमेकर है, जो पेसमेकर नया आया हुआ है जिसे माइक्रा भी कहते हैं, वो लीडलेस पेसमेकर डालने के लिए। तो लीडलेस पेसमेकर में ये है कि उसमें कुछ लीड्स नहीं है, सारा सिस्टम जो है एक बैटरी के रूप में रहता है जिसको हम हार्ट के अंदर डालते हैं। तो इस प्रोसीजर में हम वेन के थ्रू हम जो सिस्टम रहता है उसको हम राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं और वहाँ सेफली पोजीशन करके वो डिवाइस को हम डाल कर आ जाते हैं। तो ये प्रोसीजर में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, उससे कम भी लगता है, डिपेंड्स करता है कि हम पोजीशन जल्दी अगर मिल जाती है आपको तो ये प्रोसीजर हमने यहाँ पर इनको पहली बार हुआ है एसएमसी में। और दूसरा एडवांटेज ये रहता है ये प्रोसीजर का कि पेशेंट जो है नेक्स्ट डे से भी चल फिर सकता है और जो सारे कॉम्प्लिकेशन जो नॉर्मल पेसमेकर वाले इसमें होते हैं वो नहीं होते। तो सेकेंड डे से ही आंटी जो है वो हमने उनको शिफ्ट कर दिया नॉर्मल इसमें, और उसके बाद में आप नेक्स्ट डे से चल फिर सकते हैं। तो ये लीडलेस पेसमेकर एक बहुत अच्छा नया डिवाइस आया है कि जो नॉर्मल पेसमेकर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने डिस्कस किए वो नहीं होते, एकदम फास्ट रिकवरी होती है और पेशेंट जो है एकदम नॉर्मल हो जाता है। और एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, क्योंकि जब तक पेसमेकर नहीं डलेगा जो पेशेंट है बार बार गिर सकता है, चोट लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो एक लाइफ सेविंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है लीडलेस पेसमेकर। और भी जो पेशेंट्स आते हैं जिनको स्पेशली जो इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स है बार बार हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा आइडियल है। डायबिटिक पेशेंट्स है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, इन सब के लिए एक बहुत अच्छा डिवाइस है और लाइफ सेविंग है। और इस तरह के प्रोसीजर यहाँ पर पहली बार हुआ है। आंटी से हमने पूछा भी, अभी इंटरव्यू भी लिया। तो मैं पूछना चाहूँगा आंटी, अभी कैसे लग रहे हैं आपको? आई एम फीलिंग बेटर, अच्छा लग रहा है, एकदम नॉर्मल आप चल फिर रहे हैं जी। यानी हार्ट की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं? जो आप गिर गए थे, थोड़ा चोट वोट लगा था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन है, वो या ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा? उसके बाद चक्कर वगैरह कभी नहीं आया? तो नॉर्मली आप टोटली अच्छा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। अब प्रोसीजर के टाइम आपको कुछ तकलीफ ऐसे? नहीं, कुछ तकलीफ एकदम अच्छा फील हुआ, जैसे पेन और ये सब? पेनलेस प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट पेनलेस एंड सेफ प्रोसीजर। थैंक यू सो मच। मैं भारती भोर, रायपुर की। मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी को दिखाया। पिछले 2 साल से मैं उनके अंडर ट्रीटमेंट में हूँ। इसी तरह से चल रहा था, लेकिन अभी पिछले हफ्ते अचानक मेरे को ब्लैकआउट हो गया मेरा। मैं 2 बार गिर गई। यहाँ आकर के मैंने डॉक्टर सूर्यवंशी को दिखाया। उन्होंने कहा कि पेसमेकर लगेगा। और डॉक्टर सूर्यवंशी को मैं 10 सालों से, जब वो फोर्टीज़ में थे तब से ही उनको पहचानती हूँ। मेरे फादर का ट्रीटमेंट उन्होंने किया था, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी उन्होंने किया था, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मैं उनसे। तो उन्होंने जब कहा कि पेसमेकर लगाया तो डॉक्टर साहब ने बोला है तो सब ठीक ही है। तो उसके बाद फिर मेरे को पेसमेकर लगा संडे के दिन, और उसके बाद से मैं बेटर फील कर रही हूँ। ऐसे ब्रीथनेस वगैरह कुछ नहीं है मुझे, मैं ठीक ही फील कर रही हूँ और कंफर्टेबल भी हूँ।
तो डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी के ऊपर मेरे को बहुत भरोसा है और मैं बहुत उनके ऊपर विश्वास करती हूँ कि वो उनकी ट्रीटमेंट से मैं कहीं जाना नहीं चाहती इधर उधर। ही इज़ ए वेरी वेरी गुड डॉक्टर। और मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हॉस्पिटल, इतना साफ़ सुथरा और इतना वेल मैनेज है कि मेरे को आई एम रियली इम्प्रेस विद दिस। और यहाँ की स्टाफ भी बहुत पोलाइट एंड वेरी केयर करने वाले लोग हैं। तो मुझे तो ये हॉस्पिटल बहुत पसंद आता है। हाइजीनिक में भी देखा जाए तो बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन है। डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ बहुत सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट हैं। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया ये हॉस्पिटल, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे लोग